नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर सामने आता है कि क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म, क्या ये एक ही चीज हैं? हाँ, या इनमें कुछ फर्क है। सही। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी कंफ्यूजन को, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं सनातन धर्म से। सामग्री कहती है सनातन का मतलब है शाश्वत, मतलब जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बिल्कुल, समय से परे। और धर्म, सामग्री कहती है इसका मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। हाँ, धर्म यानी कर्तव्य, नैतिकता, या कहें कि जीवन जीने का सही तरीका। हाँ, और इस नजरिए से देखें तो सनातन धर्म का मतलब हुआ वो शाश्वत जीवन पद्धति, वो सिद्धांत जो सृष्टि के साथ ही शुरू हुए ऐसा माना जाता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जो स्रोत बताते हैं कि इसे किसी एक व्यक्ति या किसी एक किताब ने स्थापित नहीं किया, जैसे कई और परंपराओं में दिखता है। ओके, तो फिर कैसे? ये तो ऋषियों के अनुभव, वेदों और उपनिषदों की जो शिक्षाएं हैं और प्रकृति के नियमों पर आधारित है। मतलब ये एक लगातार बहती हुई धारा की तरह है। ये दिलचस्प है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। हम्म। तो फिर ये हिंदू शब्द कहाँ से आया? क्या ये हमेशा से सनातन धर्म के साथ जुड़ा था? नहीं, यहाँ पे इतिहास थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अच्छा। सामग्री के मुताबिक हिंदू शब्द की जड़ें दरअसल भूगोल में है। भूगोल में कैसे? हाँ, जब ईरानी और बाद में अरब हमलावर सिंधु नदी के पार आए तो उन्होंने इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। सिंधु से हिंदू? अरे, तो मतलब शुरू में ये एक ज्योग्राफिकल पहचान थी, धार्मिक नहीं। बिल्कुल। उन लोगों के लिए जो सिंधु के पार रहते थे, चाहे वो किसी भी परंपरा को मानते हों उस वक्त। ये काफी अहम बात है। वाकई। और फिर वक्त के साथ यही हिंदू शब्द धीरे धीरे उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो भारत की धरती पर पनपी इन प्राचीन सनातन परंपराओं का पालन करते थे। अच्छा। तो सामग्री के अनुसार हिंदू एक तरह से उस समूह को दिया गया नाम बन गया, जबकि सनातन धर्म उनका मूल दर्शन या जीवन दृष्टि है। समझ गया। तो अगर हिंदू शब्द बाद में आया और वो भी बाहर से एक भौगोलिक पहचान के तौर पर, तो क्या आज हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई बुनियादी फर्क है, या ये बस नाम का ही हेरफेर है? देखिए, सामग्री इशारा करती है कि ये फर्क दार्शनिक या सैद्धांतिक स्तर पर उतना नहीं है जितना ऐतिहासिक और सामाजिक है। मतलब ये कि सनातन धर्म वो मूल, वो शाश्वत सिद्धांत हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत, आत्मा, परमात्मा की बातें, वेदों का ज्ञान। हाँ हाँ। और हिंदू धर्म आप कह सकते हैं उसी सनातन धारा का विकसित सामाजिक और सांस्कृतिक रूप है, जिसमें समय के साथ कई रीतियां, कई परंपराएं, कई पंथ जुड़ते गए। ओके, जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें सनातन हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म जड़ है और हिंदू धर्म वो विशाल पेड़ है जो उस जड़ से उगा है, अपनी तमाम शाखाओं और पत्तियों के साथ। समझ गया। तो मूल तत्व एक ही है, बस अभिव्यक्ति शायद अलग हो सकती है। सामग्री में शायद कोई उदाहरण भी था इसका? हाँ, एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मा, है ना? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म या कर्तव्य है। जी। अब हिंदू धर्म में आप इसी सिद्धांत की गहरी छाप देखते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी के विचारों में हो या फिर जैन और बौद्ध परंपराओं में भी, जो सनातन धारा से ही निकली मानी जाती हैं, उनके भी मूल सिद्धांतों में अहिंसा है। अच्छा, हाँ। तो ये दिखाता है कि मूल विचार वही है जिसे अलग-अलग समय और संदर्भ में अपनाया गया है। सामग्री में इसे जल और पानी की तरह बताया गया है। तत्व एक ही है, बस नाम अलग-अलग। बिल्कुल सही, जल और पानी। तो कुल मिलाकर इस चर्चा और सामग्री के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि सनातन धर्म एक शाश्वत जीवन दर्शन है, सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी एक परिभाषा या पंथ में शायद बंधा नहीं है। हाँ। और जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो इसी सनातन परंपरा का समय के साथ विकसित हुआ सांस्कृतिक और सामाजिक चेहरा है, जिसे इतिहास ने ये नाम दिया। हाँ। तो मूलतः ये एक ही धारा के दो पहलू ज्यादा लगते हैं। सही कहा।
और यहीं पर एक विचार करने लायक बात सामने आती है जो ये स्रोत उठाते हैं। क्या? ये सामग्री सनातन धर्म को केवल एक मजहब या रिलीजन की तरह नहीं देखती, बल्कि एक जीवन दर्शन, एक वे ऑफ लाइफ के रूप में पेश करती है, जो कर्तव्य, नैतिकता और प्रकृति के साथ जुड़े अनुभवों पर आधारित है, न कि किसी एक संस्थापक या अकेली किताब पर। ये एक अलग नजरिया है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इस नजरिए से देखना, इसे एक धर्म से ज्यादा जीवन दर्शन मानना, इसके मानने वालों के लिए और आज की दुनिया के साथ इसके रिश्ते के लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचा जा सकता है।